हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 21 अगस्त है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिविजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट यूफा सुपर कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। रियल मैड्रिड और जो आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट के बीच में यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जहां रियल मैड्रिड ने फ्रैंकफर्ट को हराकर ये टाइटल है ये इन्होंने जीत लिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वेस्को के लिए कॉर्बीवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है और इस वैक्सीन का जो निर्माण है ये किस कंपनी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा, हैदराबाद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। कॉर्बेवैक्स जो टीका है ये टीकाकरण केंद्रों पर भी उपलब्ध होने वाला है और कोविन ऐप पर भी निजी व सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर इसकी उपलब्धता दिखने लगेगी। टीका निर्माता बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बताया है कि टीके की 10 करोड़ खुराकों की जो आपूर्ति है ये केंद्र सरकार को कर दी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट बैठक है इसके अंदर अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दी है और अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की भी जो मंजूरी है ये यहाँ पर मिली है। और इसके अंदर क्या होगा, जो 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले अनाथ बच्चों को इसके अंदर जो आर्थिक सहायता है ये दी जाएगी और हर साल 150 से 200 अनाथ बच्चे बाल संस्थान से 18 साल की उम्र में जो है ये निकलते हैं और इन बच्चों को जो सरकारी आईटीआई है, पॉलिटेक्निकल या नीट जेईई क्लेट निकालने पर, पढ़ाई करने पर जो आर्थिक सहायता है ये 5 से 8 हज़ार रुपए की जो है ये यहाँ पे दी जाएगी और ये जो सहायता है ये इनको 24 साल तक दी जाएगी। तो ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लक्की बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो लक्की बिल है ये केरला गवर्नमेंट ने जो शुरू करने की घोषणा की है। केरल सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए ये तैयार है, जहां लोग मूल बिल अपलोड कर सकते हैं और पुरस्कार जीतने का जो मौका है ये यहाँ पर पा सकते हैं। तो ऐसा जो किया है ये केरला गवर्नमेंट ने किया है और केरल सरकार का जो इसके पीछे लक्ष्य है ये इस ऐप के जरिए जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिलोंग, मेघालय करने वाला है। मेघालय दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों 2022 की मेजबानी करेगा जो 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक आयोजित ये होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की मदद करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु सहायता स्माइल 75 जो पहल है ये शुरू की गई है। स्माइल 75 पहल के तहत सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को जो है इसके लिए चिन्हित किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, which Indian institute has launched its first 3D virtual space museum named Spark to showcase space missions? भारत के किस संस्थान ने
अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए अपना पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इसरो ने लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसने एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशन को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जो नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत। 20 का करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पीईएसए नियम 2022 लागू करने की घोषणा की है। पीईएसए जो अधिनियम है ये लागू होने से ग्राम सभा की शक्ति के अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी। पीईएसए एक्ट के बारे में हम बात करें, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज जो एक्ट है, ये पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए जो पीईएसए अधिनियम है 1996 इसको अधिनियमित किया गया था। और ये अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन के लिए अधिनियमित किया गया था। तो केरला गवर्नमेंट ने इसके अधिकारों को विस्तार को इसके लागू किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बन गई है? तो ये बन गई है मरीना तबस्सुम बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई ये बन गई है। और ज्यूरी ने स्थानीय समुदायों के साथ काम करने का एक प्रेरक उदाहरण पेश करने के लिए उनकी प्रशंसा की है, जिसका दुनिया भर में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए हैं विलियम पॉल रियोस। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन। इसके अंदर जो है टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संस्था के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की शीर्ष 20 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनमें से 15 विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी थी। और इस सूची में 12.7% के साथ में यूक्रेन शीर्ष पे रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है मलेशिया और भारत की वायुसेना के बीच में होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये की जाने वाली है कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देश में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू कर इतिहास रचने वाला जो कोलकाता है, ये आज फिर एक नया इतिहास रचने को तैयार है। कोलकाता में पहली मेट्रो सेवा 1984 में ही शुरू हो गई थी और इसका सिलसिला 21वीं सदी में भी जारी है। और ये जो मेट्रो ट्रेन है ये हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर निकलेगी और इस सुरंग की जो लंबाई है ये 10.8 किलोमीटर है, जिसमें 520 मीटर पानी के अंदर जो सुरंग है ये इसका हिस्सा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो ये शशि थरूर को दिया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है शशि थरूर और इनको फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर, इससे इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु ने ऐसा किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है।
विश्व हाथी दिवस 2022 पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने ट्विटर पर घोषणा की है कि तमिलनाडु को अब तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमलाई में अपना 5वां जो हाथी रिजर्व है ये मिल गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाली है। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के जो पहले क्रिकेटर है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं किरोन पोलार्ड। डी इसका करेक्ट आंसर है, वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर है। वेस्ट इंडीज के ये पूर्व कप्तान और जो स्टार ऑलराउंडर है किरोन पोलार्ड, इन्होंने T20 क्रिकेट में अब एक बहुत ही खास उपलब्धि हासिल कर ली है। पोलार्ड 600 T20 खेलने वाले दुनिया के ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जारी रखने की मंजूरी मिली है 2024 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सभी के लिए आवास मिशन जून 2015 के अंदर इसे शुरू किया गया था और इस योजना के लिए जो मूल समय सीमा है जिसका उद्देश्य सभी पात्र लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है। विभिन्न जानवरों की प्रजातियों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से एक रिपोर्ट भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थरटेकर पक्षी अभ्यारण्य के जीव नामक एक पुस्तक जारी की है। 21 नंबर क्वेश्चन है, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए जो अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मोहित बर्मन। ए इसका करेक्ट आंसर है। डाबर इंडिया ने कहा है कि अमित बर्मन ने कंपनी के चेयरमैन का जो पद है ये छोड़ दिया है और अब मोहित बर्मन ने गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में जो पदभार है ये संभाला है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है स्कॉटलैंड। 20 का करेक्ट आंसर है। स्कॉटलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद मुहैया कराएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है और इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये विकसित किया गया है NIOT चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है और इस लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई संचालित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन के दर्द को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है और इस दौरान बीजेपी ने देश भर में मौन मार्च का आयोजन किया है। विभाजन जो विभीषिका स्मृति दिवस है ये 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट जारी यहाँ पे किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और जो भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों के द्वारा जो सही गई यातना है और जो वेदना है इसको स्मरण कराने के लिए 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है ये बनाया जाता है। ये देश में एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस है जो भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों के कष्टों को ये याद करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1082 जो पुलिस कर्मी हैं इनको ये जो अवार्ड है, पदक है, ये मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य बलों के कुल 1082 पुलिस कर्मियों को वीरतापूर्ण कार्यों समेत सेवा पदकों की विभिन्न श्रेणियों से सम्मानित किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो है 11 जो नई आर्द्र भूमियां हैं इनको शामिल करने की घोषणा की है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को इसके लिए जो है अपॉइंट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म करते हुए किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक विधायक एक पेंशन कानून को मंजूरी दे दी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बाबर आजम को सम्मानित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है। राजधानी इस्लामाबाद में स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर व कैप्टन बाबर आजम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज से नवाजा जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पहला महिला क्रिकेट आईपीएल किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2023 के अंदर जो है इसका आयोजन होने वाला है। महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग मार्च 2023 में एक महीने की विंडो में शुरू की जाएगी और पूरी संभावना है कि इसमें 5 टीमें खेलेगी। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के जो नए सीईओ है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पीयूष गोयल। सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने नागालैंड कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का नया जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये नियुक्त किया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन सा जो शहर है ये करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कोलकाता करने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार अगले साल 15 से 17 फरवरी तक कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाला है और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो दरअसल भारत से समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ाने का एक मंच होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की जो मेजबानी है ये कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर करने वाला है। ऑल 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 131वां संस्करण 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मंजूरी मिली है 107 वीरता पुरस्कार है ये देने की मंजूरी मिली है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है और भारत में राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर ये होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो टाइटल है ये किसने जीता है, तो ये रणवीर सिंह को मिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की जा चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में हर साल आयोजित होने वाला इस अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्में, टीवी शोज और वेब सीरीज की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न मनाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की जो मेजबानी है ये किस देश ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया ने की है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है और टाइगर रेंज देशों के पूर्व शिखर बैठक में भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल, लाओस और कजाकिस्तान सहित 13 बाघ रेंज वाले देशों में से 11 के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडॉप्ट ए आंगनबाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई पोर्टल है। असम के मुख्यमंत्री ने अडॉप्ट ए आंगनवाड़ी पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है परोपकारी गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक मंच प्रदान कराना। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और ये मिशन कब शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो मिशन है ये 2021 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 20 का करेक्ट आंसर है। सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस जो मिशन है ये 31 जुलाई 2022 को 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य इन्होंने प्राप्त कर लिया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जारी किया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से किस फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो ये निलंबित हुआ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है और फीफा का आरोप है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव में काम कर रहा है जो कि फीफा कानून का गंभीर उल्लंघन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है और ये पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनवाया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बन रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। वहीं 13 अगस्त को चिनाब पुल के गोल्डन जॉइंट का भी उद्घाटन हो गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है साइमन स्टील बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में इसकी घोषणा भी की है। 44 नंबर क्वेश्चन है, इप्सोस इंडिया के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा जो संस्थान है ये शीर्ष स्थान पे रहा है, तो ये रहा है इंडियन डिफेंस फोर्स। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इप्सोस इंडिया के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रक्षा बल नागरिकों के भरोसे के साथ भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान है। 45 नंबर क्वेश्चन है,
केनिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं विलियम रूटो बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। केनिया में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने हंगामे के बीच में उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रेला ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया है और अध्यक्ष ने बताया है कि रूटो को 71 लाख यानी कुल 50.49% मत मिले हैं, जबकि ओडिंगा को पिछले मंगलवार को हुए शांतिपूर्ण चुनाव में 69 लाख यानी 48.85% मत प्राप्त हुए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है और इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो ये एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल हैदराबाद, इन सबके द्वारा जो है मिलके ये डेवलप किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये इपो मलेशिया के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल के बाद 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को कहां शुरू किया गया है? तो ये संगरूर पंजाब के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 33.23 टन सीबीजी प्रतिदिन की कुल क्षमता के साथ में पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है और संयंत्र को अप्रैल 2022 में चालू किया गया था। इसका वाणिज्यिक संचालन 13 अगस्त 2022 शुक्रवार को शुरू हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है दादा भाई नौरोजी के घर को। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित जो सदस्य रहे हैं और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू प्लेग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।